Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we translate our lesson number 2, Clearing in the Sky, written by Jess Stott. Now today we discuss our last page and we will finish our translation today. So let's start our translation. हमने इसको छोड़ा था यहाँ तक कि उसके वालिद ने जो हैं उसको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, क्या वो दिखाने ऊपर आए थे। फिर उन्होंने अपने पास मेमोरीज़ भी उसके साथ शेयर की हैं कि कैसे उसके मदर ने और उसने मिलकर जो है ये सारा काम किया था, कैसे उन पहाड़ों को जो है वो प्लेन लैंड में तब्दील किया था और वहाँ पर खेती बाड़ी की थी। अब वो उसे आगे बता रहा है कि क्या होता है। हम शुरू करते हैं। हमारा पेज नंबर 14 है। हाफ़ पेज हमने पढ़ लिया था, सेकंड हाफ़ से हम शुरू करेंगे। एंड जेस, और वो अपने बेटे से बात कर रहा है। और जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, इसने तकरीबन सरगोशी से कहा, द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ ईजी। डॉक्टरों ने मुझे आराम करने और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया था। आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना पड़ा। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे दोबारा ये ज़रख़ेज़ गले सड़े पौधों वाली मिट्टी को दोबारा सूंघनी थी। This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. ये ज़मीन इस ज़मीन जैसी नहीं थी जो अल्फाल्फा उगाने के लिए मुझे तैयार करना पड़ी थी। This is real land. ये तो असल अहमियत की हामिल ज़मीन है। It's the land that God left. ये ज़मीन वैसी की वैसी है जैसे अल्लाह ताला ने इसे तख्लीक फरमाया। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना पड़ा और इसको दोबारा खुदाई करनी पड़ी, इसमें दोबारा खुदाई करनी पड़ी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना था या इसकी बू को सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, और इसे अपनी उंगलियों में से गुजारना था। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट yams, tomatoes एंड potatoes grown in this land, और मैंने इस ज़मीन में उगे हुए yams यानी कि कचालू, टमाटर और आलू चखना थे। From this mountain top, I looked far in every direction. Over the rugged hills, my father and mother had cleared and farmed in corn, maize and cane. मैंने इस पहाड़ी की चोटी से इन ऊंची नीची पहाड़ियों के ऊपर दूर दूर तक हर सिम देखा जिन्हें मेरे वालिदैन ने साफ़ किया था और वहाँ पर गल्ला, मकई और गन्ना उगाया था। The one slope they had not cleared was the one from which my father had cleared his last small patch. और एक ढलवान जिन्हें उन्होंने साफ़ ना किया था यही थी जहाँ पर मेरे वालिद ने अपनी आखिरी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा साफ़ किया था। पैच होता है ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा। I followed him from his clearing in the sky down a new patch towards the deep valley below. इंतहाई बुलंदी पर साफ़ किए गए इस खेत से नीचे गहरी वादी की तरफ नीचे उतरते हुए एक नए रास्ते पर मैं इनके पीछे पीछे हो लिया। But why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff? मगर आपने मैदानी सतह से दूसरी अमूदी पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बना रखे हैं? I asked, मैंने उनसे पूछा, since he had promised that he would explain this to me later. मैंने उनसे पूछा क्योंकि उन्होंने इसका वादा किया था कि वो बाद में मुझे इसकी वजाहत करेंगे। Oh yes, ओ हाँ, ही सैड, उन्होंने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, गुज़िश्ता मौसम बहार में, आई कुड नॉट क्लाइंब स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं बिल्कुल सीधा अमूदी रास्ते पर नहीं चढ़ सकता था। दैट वाज व्हेन द डॉक्टर्स डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये वो वक्त है या ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टरों ने कहा था कि मैं एक हफ़्ता भी ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, तो मैंने निस्बतन एक लंबे आसान तर रास्ता बनाया ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े।
देन एज आई गॉट बेटर ही एक्सप्लेंड, और फिर जब मैं निस्बतन बेहतर हो गया, ही एक्सप्लेंड, उन्होंने इसकी वजाहत की, आई मेड एन अदर पाथ दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, मैंने एक और रास्ता बनाया जो निस्बतन ज़्यादा आमूदी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जो मैं बेहतर होता चला गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, तो मैं ज़्यादा आमूदी ढलवानदा रास्ते बनाता गया। दैट वाज वन वे ऑफ नोइंग आई वाज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, और ये इस बात को जानने का बेहतरीन तरीका था कि मैं वक्त के साथ साथ तंदुरुस्त होता जा रहा हूँ। लास्ट लाइन है, हमारा पेज नंबर है 15। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, मैं पेचोखम खाते रास्ते पर इनके पीछे पीछे नीचे उतरता रहा। 3 times the length of the path we had climbed, ये रास्ता इस रास्ते से जिसके ज़रिए हम ऊपर चढ़े थे 3 गुना तवील था। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म होती है। तो बात वही है जो हमने पहले लेक्चर में, ट्रांसलेशन से पहले मैंने आपको बताया था थीम के बाद, कि ये लेसन जो है इंसान की करेज, इंसान की स्ट्रेंथ, उसके हार्ड वर्क, उसकी सारी कोशिश की कहानी है कि कैसे उसने डॉक्टरों की बात को भी गलत साबित किया। उसने ये साबित किया कि मेहनत में अज़मत है, अगर इंसान मेहनत करता रहे तो वह जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होता है, ना कि काम करने से इंसान को कोई वीकनेस होती है, बल्कि मेहनत करने से इंसान मजबूत, तंदुरुस्त और तवाना होता है। ठीक है, अब इसके जो आज के 3 पैसेजेस हमने ये छोटे छोटे पढ़े हैं, तो इनमें कोई इंपॉर्टेंट इतने सच वर्ड्स नहीं थे कि जिनके सिनोनिम हो, लेकिन 2-3 वर्ड हैं वो हम देख लेते हैं। डिग होता है खुदाई करना, खोदना, ब्रेक अप सोइल। इसके बाद है सिफ्ट होता है उंगलियों में से गुजारना, तो वो होता है फ़िल्टर या स्ट्रेन। और फिर है वाउंड, और वाउंड जो होता है वो है पेचोखम खाना, बल खाना। ट्विस्ट जिसको हम कहते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न। तो ये इसके वर्ड्स मीनिंग्स थे। उम्मीद है आपको सारा लेसन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ट्रांसलेशन और वर्ड सिनोनिम आपने साथ साथ याद किए होंगे। तो अब जब इसका आपका टेस्ट होगा इस लेसन का, तो आपने इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। कल इसकी एक्सरसाइज के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।